संदेश झूठ से हटके। क्या घमासान मचा हुआ है? राहुल ने क्या कह दिया? भागवत हाँ ने जो देखिए, क्या रोज आप ये कहते हैं कि दुबे जी से शुरुआत करता, आपको लगता है कि दुबे जी मधुमक्खी के छत्ते में बढ़िया गुम्मा फेंकेंगे और चारों तरफ मधुमक्खियां फैलने लग जाएंगी, भिनभिनाने लग जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, आपका अगर ये विश्वास है तो मैं बात शुरू करता हूं वहीं से। देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा वो शायद इस देश में कई साल पहले से लोगों को कहना शुरू कर देना चाहिए था। जो एक शब्द कहा ना कि स्टेट से भी लड़ना पड़ रहा है, मतलब शासन तंत्र से, राजतंत्र से लड़ना पड़ रहा है, और उस राजतंत्र में सारी संस्थाएं आ गई, उसमें जुडिशरी भी आ गई, चुनाव आयोग भी आ गया, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ गई और उसमें मीडिया भी आ गया। अब ठीक, हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लें कि हम गोदी मीडिया नहीं है, लेकिन मीडिया की अब जो स्थिति हो गई है बड़ी दयनीय है। एक जमाना था जो हम लोग परिचय कराते थे, कल कौन, कल मैं पत्रकार। अच्छा अच्छा, आप पत्रकार है? तो बड़े सम्मान के साथ नमस्कार करता था। अब जब बताते पत्रकार तो कहते अच्छा पत्रकार, तो भवन ज्यादा कि तो पता नहीं कहाँ के हो पत्रकार। फिर हमको ये भी बताना पड़ता है कि हम गोदी वाले हैं कि नहीं है। अब मेरा, मैं गलत भी कह सकता हूँ, गोदी वाला हमको कह देता है कि वो गोदी वाले, उन लोगों को क्या पता है, वो तो सब यूट्यूब पर बैठ के चाहे जो अपना करते रहते हैं। तो जो राहुल गांधी का स्टेट से लड़ना पड़ा वो ठीक बात है। अब बात शुरू हुई मोहन भागवत को। देखिए, मोहन भागवत से गलती कहाँ होगी जिस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत को लगा कि जैसे कंगना रनौत ने कह दिया था कि 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तब ये देश आजाद, उन्होंने उनके इक्विवेलेंट अपने को रखा, सोचा हम भी कह देते क्या फर्क पड़ता, हम 22 जनवरी के लिए कह देते कि इस दिन देश आजाद हुआ था। लेकिन कंगना रनौत और मोहन भागवत के स्टेटस बड़ा अंतर है। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं, जिसका 100 साल का जलसा होने वाला है, जो इस देश की बीजेपी की मम्मी है। जो कंगना रनौत ने कहा था उनका स्टेटस एक आर्टिस्ट का है, और एक ऐसी आर्टिस्ट का है जो बेतुके बयान देने के लिए पहचानी जाती। जब उन्होंने इस ढंग का बयान दिया तो लोगों ने कहा कि चलो भाई, इसी बहाने इनको सुरक्षा मिल गई है, उनका बंगला अंगला थोड़ा बहुत तोड़ा उड़ा गया था, तो सरकार ने कहा कि चलो एक कलाकार को अपने पक्ष में कर लेते। अब की मामला बिगड़ गया। अब की जो कहा वो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान है, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद मिली। और कौन कह रहा है? आरएसएस चीफ, जिनका कोई, मतलब आरएसएस चीफ का आरएसएस संगठन, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों से कहा था कि क्रश दिस मूवमेंट, और तमाम मौकों पर ये लोग माफी मांगते रहे। अब 47 में तो हम थे नहीं, क्योंकि हम 49 में पैदा हुए, लेकिन 2075 में हम थे, और तो हमने देखा कि आरएसएस ने कैसे माफी मांगी। वो तो इंदिरा गांधी ने अचानक इमरजेंसी साफ करने का निर्णय लिया नहीं, लोगों का लेटर, कुछ लोग माफी मांग के छूट चुके थे, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक माफीनामा जाने वाला था कि हम लोग तो साहब आपके साथ हैं और हमें क्षमा किया जाए। खैर, उससे बड़ी बात क्या कि जिन लोगों ने बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने में, और किसी भी देश के आजादी का दिवस उस राष्ट्र के लिए एक बड़े गौरव की बात होती है।
तो इन्होंने राष्ट्र का अपमान भी किया। अब ये राष्ट्रवादी लोग हैं और ये समझते हैं कि हम कुछ भी कह दें हमारे करने से कोई अपमान नहीं होता। ये बात ठीक है, इनके करने से कोई अपमान नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही इतना अपमानित होकर के वो सारे काम करते रहते हैं, स्वयं को अपमानित करते रहते हैं अपनी गतिविधियों से। अब आप देखिए, जैसे राहुल गांधी ने कहा, भाजपा के सारे लोग टूट पड़े। जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ लगा दो तो सारी मधुमक्खियां भिनभिनाने लगती हैं, वैसे सारे लोग एक साथ टूट पड़े। ये अपना उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। अब वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, ये कोई नहीं कह रहा, सीधे सीधे कहिए कि नहीं, हम 1947 को मानते ही नहीं। वो कौन थे जो, और अंग्रेज अलग परेशान है ब्रिटेन में बैठ करके कि यार हमने तो 15 अगस्त 1947 को इनको आजाद किया था। ये कौन लोग आ गए जो बता रहे हैं कि हम ये तो मतलब अभी 26 जनवरी को 22 जनवरी को आजाद होंगे। तो वहां बर्मिंघम पैलेस में बड़ी चिंता का सबब चल रहा, पंचायत चल रही कि भाई पिछला हिसाब किताब देखो और जो भी कागज अगर देखो कि क्या हम लोग बिना स्वतंत्रता दिए लोग चले आते तो बड़ी गलती हो गई। पूरा उपहास अपना करा रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि ये जो कह दे वो सही है। अब चूंकि आरएसएस चीफ ने जो कह दिया, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक घामड़, एक से एक जाहिल, एक से एक इंटेलिजेंट, सभी के लोग लगे हुए हैं सिर्फ ये बताने में कि नहीं राहुल गांधी गलत कह रहे हैं और ये देश का अपमान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक सही दिशा में दिल्ली का चुनाव जा रहा है। चुनाव मतलब चुनाव परिणाम नहीं, दिल्ली चुनाव एक नई बैटल फील्ड तय कर रहा है। और मैं लगातार कहता रहा हूं कि जब तक ऑफेंसिव नहीं होगी कांग्रेस, तब तक वो जनता पर कोई छाप नहीं छोड़ पाएगी। ठीक है, आप अपने प्रचार तंत्र के जरिए बताते रहिए कि साहब राहुल गांधी ने अपमान कर दिया, लेकिन आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, अखबार में भी कुछ ना कुछ छपेगा ही, कितना दबा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सही दिशा में बहस की शुरुआत हुई है और इस देश को ये समझना होगा कि जो लोग हमारी सत्ता में हैं, क्या इनको हम इसी ढंग से उखाड़ फेंकेंगे कि हमारे लिए कोई मंदिर बनवा देंगे? अरे मंदिर बनवा दे, कौन सा एहसान कर दिया? अब वो कह रहे जिस दिन 22 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अच्छा, हालांकि मुझे लगता है 2 दिन बाद हो सकता है इनको लगे कि मामला गड़बड़ हो गया तो भूल जाएंगे। आपको याद होगा एक बार 14 अगस्त के लिए कहा था कि 14 अगस्त को हम राष्ट्रीय अवसाद दिवस के रूप में मनाएंगे। वो सिक्का नहीं चला तो भूल गए। इसकी बात की तुलना के लिए मैं एक 10-20 सेकंड और लूंगा। एक आदमी था, वो रिक्शे से उतरा, रिक्शे वालों को अठन्नी दी, तो उन्होंने कहा मालिक ये तो खोटी है। कल अच्छा दूसरी अठन्नी ले लो। फिर उसने कहा साहब ये भी खोटी, तीसरी दी, कहना ये भी खोटी। फिर उसने जितनी अठन्नी अपनी जेब में थी, कह देख भाई मेरे पास खोटी खोटी है, ये तू सब ले जा, मेरे पास ओरिजिनल माल कुछ नहीं है। तो ये सब ओरिजिनल माल इनके पास नहीं, इनके साथ खोटी अठन्नी है। और हमें देखना है कि खोटी अठन्नी को ओरिजिनल अठन्नियों से कैसे रिप्लेस किया जाए। जी प्रेम जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, भागवत वाला तो एक था ही, बड़ी बात कही, और भागवत पर इतना तीखा हमला पटेल के बाद, सरदार पटेल के बाद किसी ने बोला? सरदार पटेल ने तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद राहुल गांधी ने ये सबसे बड़ा आक्रमण किया है, सीधा हमला किया है और सच बोला है। इसमें कोई झूठ नहीं बोला है उन्होंने। जो जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। सिर्फ एक लाइन को पकड़कर वो पकड़े हुए इंडियन स्टेट। तो स्टेट के क्या मायने होते हैं? स्टेट के तो बहुत सारे मायने होते हैं। स्टेट उन्होंने किस संदर्भ में बोला है ये भी देखना होगा। और स्टेट का अर्थ होता है रूल, यानी राज, रूलिंग पार्टी से संबंध होता है, उसका रूल भी होता है उसका एक अर्थ। लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में बोला है, क्या कहा है,
क्यों ये भारतीय जनता पार्टी को मिर्च लगी है, और भारतीय जनता पार्टी उन पर आक्रमण करके किसका मतलब किसका फायदा पहुंचा रही है? जी शुक्रिया जोशी जी। आज बहुत स्पष्ट है, इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा भाषण आप बार बार सुन सकते हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आज बीजेपी आरएसएस से ही लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि जो एजेंसियां जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखे हैं, जो संवैधानिक संस्थान है जिसको उन्होंने भंग कर रखा है, कब्जे में कर रखा है, तो इस पूरे प्रकरण में चुनाव आयोग पर भी वो कहते हैं, चुनाव आयोग के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें चुनाव इस विश्वास नहीं है जो महाराष्ट्र में हुआ है, हम उसको नहीं मानते हैं। उन सब चीजों का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट इटसेल्फ, जो भारत सरकार है, यहाँ जो इंडियन स्टेट इटसेल्फ जैसे बोलते हैं, इंडिया उन्होंने नहीं बोला है ना, यहाँ इंडिया नहीं बोला, कंट्री नहीं बोला, इंडियन स्टेट इटसेल्फ कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भारत सरकार जो है उसके बारे में बोल रहे। और यही स्थिति तो तब भी थी जब इमरजेंसी लगी थी, तब भी केवल कांग्रेस से लड़ाई तो नहीं थी, तब भी लड़ाई कांग्रेस के शासन में जो संस्थानें थी, पुलिस अत्याचार था, बहुत सारी बातें थी, किसी को भी जेल में डाला जाता था, तो वो इंडियन स्टेट से ही तो लड़ाई थी। तो ये कोई बात नहीं है। चूंकि उनको मोहन भागवत पर ने जो की है, जो गद्दारी जैसा तोहमत आरोप जो लगाया है राहुल गांधी ने, अब इसका बचाव करने के लिए उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आक्रमण का जवाब आक्रमण ही नीति उन्होंने अपनाई है। फौरी तौर पर यही लगता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि कैसे मोहन भागवत का बचाव करें, क्योंकि मोहन भागवत ने तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, भाई हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नहीं माना, शहादतें नहीं मानी, और कह रहे हैं कि नए सिरे से वो स्वतंत्रता की तारीख तय कर रहे हैं। तो दो तीन बातें एक साथ जो दिखती हैं कि देखिए, अमित शाह कहते हैं अंबेडकर बोलना एक फैशन बन गया है, अंबेडकर बार बार बोलते हैं, उतना बोले तो भगवान 7 बार स्वर्ग मिल जाए। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के तो पुजारी थे, लेकिन अपने से ज्यादा लंबा लाठी लेके चलते थे, यानी लाठी को भी हिंसा का प्रतीक बताते हैं। और मोहन भागवत बोलते हैं कि आजादी की तारीख ही वो नहीं है 15 अगस्त 1947, ये तो 22 जनवरी है। प्राण उस दिन को प्रतिष्ठा प्राण बोल करके उन्होंने कुछ नाम कहा है कि हम मनाएंगे 22 जनवरी को। ये मोहन भागवत हैं कौन कि वो प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी और क्या क्या उसका नाम दे रहे हैं कि बनाएंगे? ये क्या शास्त्र के ज्ञाता हैं कि हिंदू धर्म के विधाता हैं कि समाज शास्त्री हैं कि राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि अयोध्या के महंत हैं? कौन है भाई, कौन है मोहन भागवत जो ये तय करेंगे कि प्रतिष्ठा द्वादशी किस दिन तय होगा? तो ये हिंदू धर्म का ये ठेकेदारी ले ली है क्या? किसने ठेकेदारी सौंपी है? तो ये सोचने का सवाल है। ये स्वतंत्रता संग्राम को नकारेंगे, ये संविधान को नहीं मानेंगे, ये स्वतंत्रता आजादी की तारीख भी यही तय करेंगे, भाई सब कुछ यही तय करेंगे, इस पर बोलने का वक्त है। और ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली चुनाव से भी इसका कनेक्शन है, दिल्ली चुनाव से कनेक्शन है। दिल्ली आप देखेंगे, बहुत जल्दी में बात रखते हैं हम अपनी, दिल्ली में शीश महल और राजमहल में उलझे हुए थे कि हमने शीश महल में थोड़ा कम खर्चा किया, राजमहल में तुमने ज्यादा लूट लिया, यही चल रहा था, पब्लिक का मुद्दा था नहीं। राहुल गांधी ने जैसे एंट्री मारी, सीधे सवाल पूछा, भाई दिल्ली को क्या पेरिस बना दिया? भ्रष्टाचार को क्या खत्म कर दिया? दिल्ली की सफाई हो गई? जातीय जनगणना कब करोगे? तमाम सवाल जब रख दिए और मुद्दे पर जब सवाल जवाब देने का वक्त आया तो अब बीजेपी को लगा कि ये तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस खड़ी हो गई। तो आप ये समझिए कि बीजेपी आरएसएस की दोनों ही धाराएं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, स्पष्ट है। बीजेपी को जैसे लगने लगा है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी होने वाली है, उसने आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में कैसे पोलराइजेशन किया जाए इस काम में लग गई है, क्योंकि ये पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। जो भी दिल्ली में रहते हैं जान रहे हैं कि ये चुनाव बदल चुका है, और जब चुनाव बदल चुका है तो ये
पोलराइजेशन के लिए मोहन भागवत ने ये गेम खेला है कि मुद्दा भटक जाए, कहीं और बात होने लगे और चुनाव जो है किसी तरीके से बचाया जाए। जी जी शुक्रिया सैनी सर। अभी प्रेम जी ने कहा कि भागवत ने जो बोला है उसका और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को के साथ में गहरा नाता है, बीजेपी के साथ में गहरा नाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? और जिस तरह से चुनाव आयोग पर हमला किया है, बहुत सीधा हमला किया है, महाराष्ट्र चुनाव पर वो बोले हैं, इस तरह की बातें राहुल गांधी कम बोलते हैं। हरियाणा चुनाव पर बोले हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर बोले हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है कि राहुल बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं अब? देखिए, राहुल आर पार की लड़ाई में मूड में नहीं है। ये देश में जो विचारधारा का द्वंद्व चल रहा है, जिसको कि वो खुद कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, और संघ के जो प्रमुख हैं, सक्रिय प्रमुख मोहन भागवत साहब, वो भी कुछ ऐसी बातें लुक छिप के बोलते रहे हैं। मैंने उनका 13 अगस्त 2015 का एक आर्टिकल पढ़ा है, जिसमें कि 4 किताबें की अम्बेडकर साहब की उनका विमोचन हो रहा था, तो वो उनके माध्यम से हुआ था। तो उस वक्त भी वो अपनी मन की बातें कुछ ऐसे ही कह रहे थे। तो यही बताना चाहते थे कि वास्तविक आजादी जो मिलनी चाहिए थी वो हमें मिली नहीं है, और वो उस वक्त तक ये राम मंदिर वाला ख्याल उनके दिमाग में आया नहीं था, और शायद इतना ताजा और इतना गर्म नहीं रहा होगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी। अदरवाइज उस वक्त ही कह सकते थे ये कि जो आज आजादी जो मिली है वो तो 2014 के बाद में मिली है, वरना तो हम आजाद नहीं थे। और जहां तक ये राहुल गांधी का जो कहना है, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर इस तरह की बात कोई नागरिक बोलता है और किसी दूसरे देश में बोला होता, तो अब तक उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चल करके और उनको गिरफ्तार किया जाता। तो उसमें कहीं कोई गलत बात ही नहीं की। जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी संप्रभुता को आप इस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं, और लगातार आप कर रहे हैं, आपका संगठन कर रहा है, अब हर बार ये सिखाते हैं अपने सारे संगठनों के जो प्रमुख हैं उनको कि राष्ट्र प्रथम का मतलब कि संघ प्रथम। ये राष्ट्र प्रथम और संघ प्रथम की वजह से ही तो जनता पार्टी का सारा बिखराव हुआ था। यही तो वजह थी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी और इन लोगों ने, आडवाणी जी ने जो अलग से निकल करके, और जनता पार्टी जो हम लोगों ने उस वक्त महसूस किया था कि जिस तरह की अहंकारी कांग्रेस पार्टी अपने प्रभाव से पैदा हो गई है, तो कुछ शुद्ध किया जाना चाहिए। शुद्ध करने के लिए जनता पार्टी का गठन हुआ, लेकिन जनता पार्टी तो उससे भी गई बीती का सिलसिला रहा। उसको बनाने में सबसे ज्यादा, नष्ट करने में सबसे ज्यादा योगदान आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का ही था। उन्होंने कहा कि 2 सदस्यता, हम लोग संघ से बढ़ा किसी को कुछ नहीं मानेंगे जी, क्या हुआ? तब जाकर के सारा विभाजन हुआ। और फिर जब मिसेस गांधी वापस चुनाव मैदान में गई, तो जनता पार्टी के पता नहीं 1000 टुकड़े हुए, कोई इधर गया कोई उधर गया वाला सिलसिला बन के रह गया। ऐसे में ये वैचारिक लड़ाई में तो देखिए, ये पहला मौका है कि इस तरीके की बातें चल रही हैं, क्योंकि 10 साल का शासन करने का इस ख्याल के लोगों को मौका मिला है, तो उसमें ऐसा बोलते हैं। बाकी अगर सचमुच में नाइत्तेफाकियों का सम्मान करने वाला सिलसिला था, राजनीति में नाइत्तेफाकियों का सिलसिला तो होता है, लेकिन शत्रुता का नहीं होता है। इन्होंने तो शत्रुता कर दी। अगर मैं आपके खिलाफ हूँ तो आपको जैसे समूल नष्ट कर देंगे, इस तरह की बातें बोलने लगे। ये राजनीति के डेमोक्रेटिक स्वरूप की भाषा नहीं है। ये तो बहुत ही ज्यादा अहंकार की और अभिमान की और कहना चाहिए कि डराने वाली भाषा है। अगर हम और आप अकल की बात कर रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल कर देंगे हम, ये कोई तरीका है? तो आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातें कही है, और अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बातें बोली है, और उसका मतलब है इससे लड़ने की बात होगी। और कांग्रेस के अंदर जो बैठे, जो भगवानधारी कांग्रेस में अभी भी बैठे हैं, उनको उन्होंने चेताया है आज वहीं पर कि आप लोग अपना रास्ता नाप लीजिए, आपके साथ में अब दोस्ताना नहीं चलेगा, अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसका मतलब सीधा सीधा जनता के साथ में जुड़ना चाहते हैं। और ये स्थापित नेता लोग हैं, इनमें अगर कहीं भी छल कपट देखेंगे तो उसको नष्ट कर देंगे, अलग कर देंगे। और ये काम मिसेस गांधी ने किया था, ये राजीव गांधी ने किया था, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जैसी यात्राएं की और जनमानस के साथ में संपर्क स्थापित किया है, तो सारी अभिव्यक्ति के माध्यम जो नजर आते हैं, जो पढ़े जाते हैं, उनका चूंकि उनका बड़ा हल्ला होता है, लेकिन सामान्य जन के ऊपर उनका प्रभाव नहीं है। और सचमुच में हरियाणा के इलेक्शन या महाराष्ट्र का इलेक्शन
उसमें जो गड़बड़ हुआ है और जिसको महसूस किया जा रहा है, किस तरीके से प्रतिशत बढ़ता है, किस तरीके से डिलीशन और एडिशन वाला सिलसिला होता है, सब राज खुल रहे हैं। और ये सब बातें, इतनी सारी बातें वहां पर हमारे जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो है बैठे थे और पत्रकार जगत के लोग सारे बैठे हुए थे, और पत्रकार जगत की भी कमर टूटी हुई है, उस तरीके से बोल नहीं पाते, मालिकों के सामने खड़े हो नहीं पाते, और इसी का नतीजा है कि ये सब सिलसिला है। तो जो लोग बाहर रह जाते हैं वो सब कर सकते हैं। आज आप और मैं ये सब बातें कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, उनका इम्पैक्ट नजर आएगा यू, लेकिन अंदर छुएगा नहीं। हमारी बातों का इम्पैक्ट अंदर छुएगा, और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि शायद मैंने परिणाम पे ही सुना था शायद आज का, कि वो अब दिल्ली में पहले नंबर पर अब जो है वो है आपने और कांग्रेस के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है। इस तरह का माहौल बन रहा है। और ये जो एंट्री हुई है राहुल गांधी की दिल्ली के इलेक्शन के अंदर, और वो जो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई है, और तो पेरिस का जो बड़बोलापन था कि साहब केजरीवाल साहब ने जो बोला था उसका नतीजा भी बता दिया। साथ साथ में देखिए, गठबंधन धर्म का सिलसिला भी बड़ा स्पष्ट हो गया। गठबंधन का मतलब है कि जिसने आपको जिस विचारधारा को आपने अपना विरोधी मान रखा है, जो आप अपने देश के लिए नुकसानदायक समझते हैं, उसके खिलाफ जो भी लड़ना चाहता है वो आके लड़े, तो कुछ सेक्रीफाइस करने की क्षमता रखे। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, उसने काफी सेक्रीफाइस किया। उसका नतीजा ये हुआ कि 400 पार वो गए नहीं, 370 आए नहीं, और 240 पे अटक गए, और कांग्रेस का भी विस्तार, दूसरी पार्टियों का भी विस्तार हुआ। और यही बात ख्याल में रहनी चाहिए। इसमें ममता बनर्जी का जो एक अपना जो ख्याल है कि जो महत्वाकांक्षा है जो राष्ट्र के नेता बन जाए, क्या उम्र का ख्याल है कि मोदी के साथ लग के और पहले स्टेट का नामकरण करवा लें, वापस उनको एक जगह करवा लें, उसके बाद में देखेंगे। ये सब नहीं, अखिलेश को भी सोचना होगा, ममता जी को भी सोचना होगा, और तेजस्वी को भी सोचना होगा, और स्टालिन सोच के बैठे हैं। तो नोट में सिचुएशन बड़ी साफ है। छोटी मोटी पराजय से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बस ये है कि जो कुछ आज नए भवन में घुसने के साथ में जो कुछ खड़गे साहब ने बोला है, और जो मेरा ख्याल राहुल ने बोला है, उसके साथ में कांग्रेस को अपनी नर्सरीज को बहुत तेजी के साथ डेवलप करना चाहिए, जो हर स्टेट में मौजूद है। बस आपको छांटने वाला आदमी चाहिए, छांटने वाले आदमी के साथ में आप पौधा लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन निकलेगा। ये पहले भी निकला है, आगे भी निकलेगा। मिसेस गांधी के वक्त में भी निकला था, तब ये उसी वक्त की पैदाइश तो है। ये अशोक गहलोत है, फर्नांडिस जो रह गई, अहमद पटेल जो चले गए, ये गुलाम नबी आजाद जो कश्मीर में बैठ करके और अपना आईना देखते होंगे, परेशान होते होंगे, ये क्या हैसियत थी हमारी, क्या रह गई। ये राजीव गांधी के वक्त में, मिसेस गांधी के वक्त में भी उनका अपना जो था, जो भूलने की बात नहीं है, वो याद रखने की बात है। कुमार मंगल शतपथी और चंद्रशेखर, ये सारे लोग उस वक्त पैदा हुए ना था। तो इसलिए जनमानस को इतना चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। उनको उनके साथ में जुड़ना है, और अब घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जुबान तो हम चला लेंगे, कलम भी हम चला लेंगे, लेकिन साथ में जुड़ने के लिए साथ साथ में चलने का सिलसिला होता है। वो नौजवान जो गलियों, जो सड़कों पे शासन के साथ में टकरा रहे हैं, वो इकट्ठा हो और मुद्दों के साथ में चले। तो मेरा ख्याल है कि इस देश में भारी परिवर्तन हो सकता है, हो जाएगा तो हो गए। किसी के रोकने से रुकेगा भी नहीं। ये कोई कुछ नहीं है, ये हकीकत है कि वक्त इंतजार नहीं करता है। हम लोग चूंकि कुछ बात दावे से नहीं कह सकते, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि देश में बड़ा बेहतरीन, बड़ा सजगता आ रही है, लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये तो इनका यशस्वी भारत कह करके और बैठ गए भगवत साहब, लेकिन देश कुछ अलग किस्म से ही सोच रहा है। तो जो कुछ उन्होंने आज बोला था और जो व्याख्या राहुल गांधी ने की है, वो बिल्कुल सही है और सत्य है। इस पे नाराज होने की नहीं, बल्कि उनको सोचना चाहिए कि वो एक अपने संप्रभु राष्ट्र के लिए, जिसके वो नागरिक हैं, क्या बोल रहे हैं। आजादी के साथ में जितने लोग जुड़े हुए थे, भगत सिंह से लेकर के और गांधी से लेकर के और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, जो ये जो पीढ़ियां चली हैं, इनको सबको आप किस तरीके से नजरअंदाज कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कि बड़ा ठीक तरीके का संवाद हुआ, उसका असर बेहतर ही होगा। जी भाई जी।